गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीरू एकेडमी में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सभी मस्त होंगे और अपनी तैयारी सही तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों मैं पढ़ा रहा था आपको कोशिका। कोशिका में हमने प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल क्या होता है, एनिमल सेल में क्या अंतर होता है, वायरस और बैक्टीरिया में कौन से कोशिका पाई जाती हैं, जानवरों में और प्लांट में कौन सी कोशिका पाई जाती हैं, उन सारी चीजों के बारे में हमने जानकारी ले ली थी। हम जान रहे थे न्यूक्लियस यानी केंद्रक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। न्यूक्लियस में हमने आपको बता दिया है कि न्यूक्लियस की खोज किसने करी थी, रॉबर्ट ब्राउन साहब ने करी थी। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज करने के बाद उछलते कूदते हुए अवार्ड लेकर के चले गए। उन्होंने और उसके अंदर नहीं देखा। इसके बाद कौन आए, वाल्डेयर साहब आए। वाल्डेयर साहब ने माइक्रोस्कोप से फिर से न्यूक्लियस के बारे में जानने की कोशिश करी। जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से न्यूक्लियस को देखा, उन्होंने देखा कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ धागे जैसी संरचना पाई जा रही है। अब वो जो धागे जैसी संरचना थी वो कौन सी संरचना थी, वो था क्रोमोसोम। हिंदी में बात करें तो उसे कहते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र की खोज किसने करी थी, वाल्डेयर साहब ने करी थी। वाल्डेयर साहब ने गुणसूत्र की खोज करने के बाद वो भी अवार्ड लेकर के साइड हो गए, उसके अंदर और नहीं देखा उन्होंने। इसके बाद कौन आया, वाटसन एंड क्रिक ने किसकी खोज करी, डीएनए का जो हेलिकल स्ट्रक्चर है उसकी खोज करी थी। आज हम जानेंगे दोस्तों डीएनए के बारे में। किसके बारे में, डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, एन ए, क्या कहेंगे, डीएनए। दोस्तों जो डीएनए होता है वह एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए की स्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसा होता है डीएनए का स्ट्रक्चर, ऐसे। ऐसा होता है डीएनए का स्ट्रक्चर। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। यह कई सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। दोस्तों जो न्यूक्लियोटाइड होता है वह कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बनाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड दो प्रकार के होते हैं। एक होता है न्यूक्लियोसाइट, न्यूक्लियोसाइट एक होता है न्यूक्लियोसाइड, एक होता है फास्फोरस। क्या होता है, एक होता है न्यूक्लियोसाइड और दूसरा होता है फास्फोरस। यहां तक क्लियर। अब ये जो न्यूक्लियोसाइड होता है यह भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सुगर और दूसरा होता है नाइट्रोजनस बेस। क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस, और ये सुगर। दोस्तों सुगर की बात करें तो जो डीएनए होता है उसमें डीऑक्सीराइबोज सुगर होता है, और जो आरएनए होता है उसमें कौन सा सुगर होता है, राइबोज सुगर। तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज सुगर और आरएनए में राइबोज सुगर पाया जाता है। यहां तक क्लियर है। यानी जो डीएनए होता है वह पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, और जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है वह दो भागों में बटा होता है, न्यूक्लियोसाइट और फास्फोरस। जो न्यूक्लियोसाइट होता है वह दो भागों में बटा होता है, पहला सुगर और दूसरा नाइट्रोजनस बेस। क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस। सुगर के अंदर दो प्रकार के सुगर पाए जाते हैं, पहला डीऑक्सीराइबोज सुगर और दूसरा होता है राइबोज सुगर। डीऑक्सीराइबोज सुगर जो होता है वह किस में पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है, और राइबोज सुगर जो होता है वह किस में पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। यहां तक क्लियर। जो नाइट्रोजनस बेस होता है दोस्तों यह दो भागों में बटा होता है। पहला होता है प्यूरिन, और दूसरा क्या होता है, पिरिमिडीन। दूसरा होता है पिरिमिडीन। क्या होता है, पिरिमिडीन। एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पिरिमिडीन। प्यूरिन के अंदर एडेनिन और क्या पाया जाता है, गुआनिन, और पिरिमिडीन के अंदर क्या पाया जाता है, थाइमिन और साइटोसिन। यहां तक क्लियर।
यानी प्यूरिन के अंदर एडेनिन और गुआनिन पाया जाता है, और जबकि पेरिमिडिन के अंदर थाइमिन और साइटोसिन पाया जाता है। यदि बात करें दोस्तों कि एडेनिन का कॉम्बिनेशन किसके साथ होता है, थाइमिन के, और गुआनिन का कॉम्बिनेशन किसके साथ होता है, साइटोसिन के। किसके साथ, साइटोसिन के। एडेनिन और थाइमिन डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जबकि गुआनिन और साइटोसिन कौन से बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। दोस्तों ये रहा डीएनए के अंदर मौजूद संरचना, कि डीएनए के अंदर कौन सी संरचना मौजूद होती है। यदि एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो मान लेते हैं ये डीएनए है, दिखाई दे रहा होगा, हाँ दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया एडेनिन, और इधर हो जाएगा थाइमिन, इधर हो जाएगा गुआनिन, और इधर हो जाएगा साइटोसिन। फिर एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। एडेनिन और थाइमिन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड। गुआनिन और साइटोसिन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड। फिर एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो ऐसे करके ये पूरे डीएनए का निर्माण होता है। दोस्तों एक चीज ध्यान देना, ये जो पेरिमिडीन होता है उसके अंदर पाया जाता है थाइमिन और साइटोसिन। यदि थाइमिन के जगह पे यूरेसिल का प्रयोग हो जाए तो यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसके साथ साथ यूरेसिल, यहाँ पे थाइमिन की जगह पे क्या हो जाएगा, यूरेसिल। यानी यूरेसिल को चेंज करने के बाद एक चीज और चेंज करनी पड़ेगी आपको, वो है शुगर। कौन सा शुगर, राइबोज शुगर। जबकि डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि राइबोज शुगर किस में पाया जाता है, तो डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाता है, जबकि आरएनए में राइबोज शुगर पाया जाता है। यहां तक क्लियर, मिटा दूं, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े, बोलिए। राइबोज शुगर किस में पाया जाता है, बिल्कुल सही, आरएनए में। डीऑक्सीराइबोज शुगर किस में पाया जाता है, डीएनए में। अब बताइए दोस्तों, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है जो इसे अलग कर सके, थाइमिन। सारे नहीं बताना है, क्योंकि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन ये आरएनए और डीएनए दोनों में कॉमन होता है, जबकि जो थाइमिन होता है वह सिर्फ और सिर्फ डीएनए में पाया जाएगा, और जो यूरेसिल होता है वह किस में पाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आरएनए में पाया जाएगा। अब क्लियर हो गया, आगे बढ़े, चलिए इसको मिटा देता हूं। यदि आपको कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। हमने देखा दोस्तों कि डीएनए कैसे निर्माण होता है और डीएनए को आरएनए में कैसे कन्वर्ट करा जा सकता है। ध्यान देना, जो डीएनए होता है, डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करा जा सकता है, आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, कन्वर्ट करा जा सकता है। कैसे करेंगे, इस डीएनए में मौजूद जो थाइमिन होता है उसकी जगह पे यूरेसिन का जब प्रयोग हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, आरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके साथ हमें जो शुगर होता है उसमें मौजूद जो डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है उसको राइबोज शुगर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी जब डीऑक्सीराइबोज शुगर को राइबोज शुगर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, आरएनए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आरएनए। जब डीएनए से आरएनए बनता है तो इसको क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। अब यहां तक डीएनए से आरएनए का निर्माण हो चुका है। अब दोस्तों इस आरएनए को यदि डीएनए में कन्वर्ट करा जाए तो हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जहां पे हमने यूरेसिल का प्रयोग किया है वहां पे थाइमिन का प्रयोग कर देंगे, और जहां पे राइबोज शुगर का प्रयोग करा है वहां पे डीऑक्सीराइबोज शुगर का प्रयोग कर देंगे, तो आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करा जा सकता है और आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करा जा सकता है।
चलिए, तो इस प्रोसेस को, जो डीएनए से आरएनए बनता है, इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। वही प्रक्रिया जब रिवर्स हो जाती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यहां तक क्लियर? कभी कभी ये जो डीएनए होता है दोस्तों, जब सेल डिवीजन होता है तो सेम ऐसा ही एक नया कोशिका बनती है और उसमें भी डीएनए मौजूद होता है। तो डीएनए से जो डीएनए बनता है उसको कहते हैं रिप्लिकेशन। क्या कहते हैं? रिप्लिकेशन। यानी डीएनए से जब डीएनए बनता है तो इसको क्या कहेंगे? रेप्लिकेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? रेप्लिकेशन। और दोस्तों, जब आरएनए टूट करके प्रोटीन बन जाता है, आरएनए टूट करके प्रोटीन बन जाता है, तो इसको क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन कहेंगे। यानी यह रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। प्रोटीन बनने के बाद दोबारा आरएनए नहीं बनेगा, प्रोटीन बनने के बाद दोबारा डीएनए नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, आपने जान लिया कि डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। आरएनए से दोबारा डीएनए बनने की प्रक्रिया जो होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया ट्रांसलेशन कहलाती है। और डीएनए से डीएनए बनाने की प्रक्रिया जो होती है रेप्लिकेशन कहलाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।